जय श्री राम सभी को। आज की जो ये क्लास है वो है बिगनर्स के लिए कि ट्रेडिंग में जो कुछ भी नहीं जानता कैंडल्स के बारे में कि गिन कैंडल क्या होती है, इसका ओपन कहाँ पर होती है, लो कहाँ पर होता है, ये बॉडी किस तरह से है और ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो निकले हुए डंडे ये क्या है, ये जो ग्रीन है इसका मतलब क्या है, रेड इसका मतलब क्या है। मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि यह क्लास उनके लिए है जो ट्रेडिंग में कुछ नहीं जानते और सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से। कक्षा जो यह रहेगी वो रहेगी बेसिक टू एडवांस। कंटिन्यू आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे हम, बेसिक टू एडवांस ही सिखाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप यह क्लास देख रहे हो और आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि इन कैंडल्स के बारे में। आपको बताता हूं कि जब मार्केट हमारी अप साइड की तरफ मूव करती है तो हमारी ग्रीन कैंडल्स बनती है। ये तो आपने लगभग देखा होगा, सुना भी होगा। जब मार्केट गिरती है तो रेड कैंडल्स बनती हैं। आखिर ये ग्रीन कैंडल्स किस लिए है, रेड कैंडल्स किस लिए है, हमें कैसे पता चलेगी कि इसका ओपन यहां पर है, हाई यहां पर है, लो यहां पर है। इसी के बारे में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक से ही सीखना चाहते हो तो ही क्लास देखिएगा, और टेक्निकल एडवांस में आपको आगे बहुत सी चीजें बताई जाएंगी। कौन से पैटर्न होते हैं, कौन से प्राइस एक्शन होते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में हम किन चीजों पर विशेष ध्यान रखते हैं। यदि आप इस चीज के बारे में जानते हो और अच्छे से और पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी सहायता हो सके जो ट्रेडिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाए ताकि लोग पढ़ सके। कुछ मेरे भी दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। आपके सामने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ, आप इस पर नहीं फोकस करिएगा। यह गोल्ड है इंटरनेशनल मार्केट का। आपको कैंडल्स के बारे में सीखना, आपको कैंडल्स के बारे में अच्छे से बिल्कुल बताऊंगा। ये आपका है 5 मिनट का चार्ट, बिल्कुल 1 मिनट पे ही सिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि कैंडल्स की लो कहां पर है, हाई कहां पर है, हमें कैसे पता चलेगी। आपको लेकर आता हूं पहले बोर्ड पर। आप यह इमेज देख सकते हो, इसमें दोनों कैंडल्स हैं। बुलिश कैंडल भी, बुलिश मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। बेरिश कैंडल यानी जब बाजार नीचे की तरफ चलता है। जब बाजार नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमारी लाल कैंडल बनती है। जब बाजार ऊपर की तरफ चलेगा तो हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। यह बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल क्लास बेसिक से है, आप निश्चिंत रहिएगा। आपके छोटे छोटे पॉइंट भी लिए जाएंगे, और आप यदि इसमें और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको क्लास कैसी लगी यह भी बताइएगा कि और क्या इसमें चीजें ऐड करनी चाहिए, किस तरह से आपको बताना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और इनके हाई लो, इन सभी बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूं। देखिए, यह हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। जब भी हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसकी जो ये डंडी निकली होती हैं इनको बोलते हैं हम विक। क्या बोलते हैं? विक। ये हमारी होती है विक, चाहे वो अप साइड की तरफ हो चाहे फिर वो लो साइड की तरफ हो, दोनों ही हमारी विक कहलाएंगी। यही रेड कैंडल में होता है। जो ये ऊपर की तरफ डंडी निकली हुई होती है, जिसको हम देसी भाषा में बिल्कुल डंडी बोल देते हैं, यह होती है विक। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो ग्रीन कैंडल में या फिर रेड कैंडल में, इसका अर्थ होता है विक। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। बात करते हैं अब आगे की तरफ। ये तो समझ में आ गया आपको कि इन डंडी को क्या बोलते हैं, विक। और इनसे हमें क्या पता चलती है बाजार में,
लो हाई, जैसे कि आप इस इमेज में देख भी रहे हो। ग्रीन कैंडल अगर बन रही है तो बाजार जब ऊपर की तरफ चलेगा तो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल जो बनेगी वो नीचे से ही तो बनेगी। अगर बाजार हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है और ग्रीन कैंडल बनी है इस तरह से, तो ग्रीन कैंडल अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे से तो बननी शुरू होगी, क्योंकि बाजार हमारा बुलिश है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे नीचे विक निकली हुई होगी उस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। जो ये यहां पर मैंने अभी लाइन खींची है, आपको ध्यान कहां पर देना है? इस कैंडल पर, कि आखिर हमें कैसे पता चलेगी कि कैंडल ओपन कहां हुई है, क्लोज कहां पर हुई है, लो क्या है उसका, हाई क्या है। आप देखिए इस कैंडल को, अब जो ये कैंडल दिख रही है इसको बोलते हैं बॉडी, जो ये आपको गिन गिन दिख रही है। फिर चाहे वो ग्रीन हो, वो चाहे फिर आपकी रेड हो, इसको बोलते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। इसको आपको बता दिया, ये होती है विक, ये होती है बॉडी। इस बॉडी का यदि ग्रीन कैंडल बननी है, बाजार आपका बुलिश है, अप साइड की तरफ जा रहा है, इस बॉडी का जो निचला हिस्सा होगा वो होता है हमारा ओपन का। आप लिखा हुआ देख सकते हैं, कौन सा हिस्सा होता है हमारा, वो ओपन का। और जब ये बॉडी कंप्लीट बन जाती है और बराबर में दूसरी कैंडल बनना शुरू होती है, तो जो बॉडी कंप्लीट होती है, सिर्फ बॉडी देखनी है आपको, विक नहीं देखनी, बॉडी देखनी है कैंडल की। इस बॉडी का ऊपरी हिस्सा हमारा क्लोज को होता है ग्रीन कैंडल में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्रीन कैंडल अगर बन रही है तो उसके नीचे हिस्सा ओपन, ऊपरी हिस्सा क्लोज। अब देखते हैं इस कैंडल का लो और हाई। आपको जो शुरू में ही बताया था विक होती है हमारी, इस कैंडल की जो निचली विक है, क्योंकि आपको बताया कि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी। अब जब ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे वाली विक का लो तो यही होगा ना। अगर बाजार हमारा बुलिश है और कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो लो तो विक का ये होगा ना, तो इसलिए हमारा लो। और ग्रीन कैंडल की जो विक होती है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे आपकी तो बॉडी हो गई, बॉडी कहां क्लोज हुई कि हमारी कैंडल यहां पर क्लोज हुई है, तो जो ऊपरी हिस्सा होता है वो होता है हाई। उम्मीद करता हूं कि अच्छी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए आप वीडियो को दोबारा देख लेना, मीडियम स्पीड करके देख लेना। अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं और बेहतर करने का प्रयास करता रहूंगा। अब बात करते हैं रेड कैंडल की, कि यदि हम रेड कैंडल में देखें तो रेड कैंडल में हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारी कौन सी बॉडी है ये, इसकी ओपन कहां क्लोज कहां है। सबसे पहले आपको यह बात समझना जरूरी है कि रेड कैंडल में हम अपना व्यू क्या रखते हैं। यदि बात करें हम रेड कैंडल की, तो रेड कैंडल में जो हम अपना व्यू रखेंगे वो व्यू रखेंगे बियरिश का। आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया गया है कि यदि ग्रीन कैंडल बन रही है तो समझो बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड कैंडल बननी है तो बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। तो यदि बाजार नीचे की तरफ आएगा तो बननी कहां से शुरू होगी, रेड कैंडल यहां से बननी शुरू होगी, अप साइड से। और ये आपको मैंने बता दिया, जो ये पूरा रेड बॉक्स है इसको बोलते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। जब बाजार ऊपर से गिर रहा है और कैंडल हमारी रेड ऊपर से बनना शुरू हुई है, तो ये कैंडल का ओपन हो जाएगा और ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे की तरफ होता है। बिल्कुल इसका विपरीत कर देंगे हम, क्योंकि ग्रीन कैंडल से बाजार ऊपर जा रहा है तो शुरू तो यहां से होगा खेल और ऊपर की तरफ जाकर बंद होगा। इसी तरह रेड कैंडल में शुरू यहां से होगा और नीचे की तरफ जाकर बॉडी क्लोज होगी, यानी ओपन हमारा रेड कैंडल का ऊपर हो गया और क्लोजिंग नीचे की तरफ हो गई। सेम वीक में इसका विपरीत कर देंगे, हरी वाली का हाई अप साइड हो जाएगा, लो नीचे साइड हो जाएगा, क्योंकि बाजार अब हमारा गिर रहा है तो ये हाई यहां से बनना शुरू हुआ और इस कैंडल का लो कितना हुआ ये, क्योंकि हमारा यहां पर व्यू हो गया बेयरिश कि बाजार गिर रहा है। तो इसलिए हमें देखना होता है कि बाजार अब किस दिशा में जा रहा है और उस हिसाब से हम कैंडल को देखते हैं।
कैंडल्स का आप रंग देखकर पहचान सकते हो कि भाई अगर ग्रीन बन रही है तो बाजार अब हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, रेड बन रही तो बाजार नीचे की तरफ गिर रहा। क्लास बिल्कुल बेसिक से है, कोई भी हाइपर न हो, संयम बनाए रखे। आपको आने वाले समय में कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे समझाया जाएगा, पूरी टेक्निकल एनालिसिस जिसके आधार पर बाजार अपना कार्य करता है। 70% जो बाजार काम करता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ही काम करता है, जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न बोल देते हैं। तो ये तो बात हो गया आपकी। अब यहां पर अब आपको लेकर चलता हूं मैं चार्ट पर। अब आ गए हम गोल्ड के चार्ट पर। ये 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है, आप ना ही कोई फ्रेम देखिए ना ये देखिए किस चीज का चार्ट है, आप सिर्फ कैंडल पर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इन कैंडल्स की। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, यदि किसी कैंडल में हमारी ये विक ना बने, ये विक ना बने और खाली बॉडी बने ऐसी, ध्यान दीजिएगा बात को, खाली ये बॉडी बने, तो इसमें हाई लो तुम्हें पता नहीं पड़ेगी। इसमें हम देखेंगे कि ओपन यहां हुआ है अगर ग्रीन कैंडल है, तो क्लोज यहां पे हुई है, ये इसका हाई लो हो जाएगा कि बॉडी का लो, इस कैंडल का लो कितना है जहां से ओपन हुई है अगर ग्रीन कैंडल है, और क्लोज जहां पर हुई है वो उसका हाई है। और रेड कैंडल में सेम इसका विपरीत हो जाएगा। अगर रेड कैंडल की बात करें हम, तो हम रेड कैंडल में देखें, अगर ये मान लो रेड कैंडल बनी, चलिए लाल रंग ले लेते हैं, इधर बनाते हैं साइड में, ये रेड कैंडल बनी, इसमें कोई विक नहीं है, जैसे आपकी ये विक निकली है इसमें विक नहीं है, तो ओपन कहां से होगी, ऊपर की तरफ से, तो ये हमारी ओपन हो जाएगी, क्लोज यहां पर हो जाएगी, ठीक है। और इसका हाई लो क्या होगा, हाई इस कैंडल का यही होगा, और लो ये इसका लो हो जाएगा क्योंकि अपसाइड की तरफ है, हाई क्योंकि ये विक निकली हुई है, तो यहां पर हमारा हाई हो जाएगा, ये हमारे इस कैंडल का लो हो जाएगा। हाई लो हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। और ओपन क्लोज समझ में आ गया कि हमारी कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है। अगर विक नहीं है तो हम इन्हें अपना हाई लो समझ लेंगे। आइए अब चार्ट पर बात करते हैं कि अब हम चार्ट पर क्या देखते हैं। अगर चार्ट पर हम बात करें, आप चार्ट पर देख सकते हो, यदि चलिए हम इस कैंडल की बात करते हैं जिसमें विक होगी, इस कैंडल में विक है, ये क्या होगी हमारी विक हो गई। अब अगर हम इसमें देखें कि इस कैंडल का रेड कैंडल है, तो हमारा व्यू क्या है कि बियरिश, देखिए अब मार्केट नीचे की तरफ टूट रही है, लाल कैंडल है तो बाजार कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ जा रहा है। तो यदि हम इसमें बात करें कि हमारा हाई लो क्या होगा, तो हम अगर अपना हाई लो देखें तो दो तरह से देख सकते हैं। एक तो माउस को इसकी विक पर लाकर, ये कैंडल लो कितना गई है 2915, हाई कितना गई है 2916, ये कैंडल ओपन कहां हुई थी 2916.614, क्लोज कहां हुई थी 2916.070। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका होगा अगर इस पर आप माउस लिया होगा अपना कर्सर, तो आपका आप यहां पर देख सकते हो, ये रहा ओपन हाई लो क्लोज, आपका टोटल यहां पर आ जाएगा। देखिए अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस कैंडल पर आया, इस कैंडल पर आया, चेंज हो गए, ओपन 2917.030, हाई 2917.060, लो 2916.850, ठीक है। मैं यहां से रफ करके दोबारा एक बॉक्स बनाता हूं, यहां पर इस बॉक्स पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अगर हम मान लो इस कैंडल की बात करें, ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, इस कैंडल पर ध्यान दीजिएगा। यदि इस कैंडल की बात करें, माउस यहां पर ले आए तो दिख गया ओपन कहां पर हुई हमारी 2917.980, हाई कितना गया 2918.510, लो कितना गया 2917.680, क्लोज कहां पर हुई 2918.350। तो आप इस तरह से सभी कैंडल्स की पहचान कर सकते हो, और इसी से हमारा ओपन हाई लो क्लोज पता चलता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीजें ना समझोगे तो फिर आप आगे नहीं कर पाओगे कि भाई ये इस कैंडल में क्या हुआ, इसका हमने कैसे हाई ओपन देखा, इस कैंडल में अब क्या बन रहा है, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमें हाई क्लोज आगे हमारे प्राइस एक्शन में बहुत काम आएंगे। इसलिए बोला था कि बेसिक से समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें,
ताकि सभी सीख सके जो सीखने के इच्छुक हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। इस कंटेंट को बताइएगा मुझे क्या और मॉडिफिकेशन करनी है आपको और क्या चाहिए इसमें। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसमें कोई भी ये नहीं कि हमने बोल्जर बैंड लगा दिया या हमने हैमर देख ली या इसमें हमने इन्वर्टेड हैमर देख ली, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक से क्लास है और आप समझ सकते हो कि इसको बहुत अच्छे से है। अगर आपको कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो क्लास को एक बार और देख लीजिएगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको अच्छे समझा जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि हम ये चीज समझ रहे हैं, आपको अगली क्लास में वो ऐड ऑन कर दिया जाएगा। एक बार और देख लीजिएगा मेरे कहने से, अगर ना चीज समझ में आई हो, बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, सभी को धन्यवाद। और ज़्यादा ज़्यादा बस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सीख सकें जो सीखने के इच्छुक हैं। धन्यवाद।